हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आज आपको एक डॉक्टर तक ना संभाल पाने वाली सरकारों की जोरदार घंटी बजानी है। देश में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली जो कोविड वार्ड में बिना डरे ड्यूटी करते थे, लेकिन एक डॉक्टर ने जान दे दी क्योंकि एक सरकार ने 6 महीने से डॉक्टर को सैलरी नहीं दी। आप जानते हैं देश में एक डॉक्टर तैयार करने में जनता का 1 करोड़ रुपए खर्च होता है। इसके बाद भी देश में दवा के नाम पर दर्द देने वाली स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि एक डॉक्टर को 6 महीने सैलरी न मिलने पर खुदकुशी करनी पड़ती है। रिपोर्ट देखिए। सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर जर्जर मेडिकल सिस्टम से मुक्ति पाने वाली आवाज खुद बनिए। करोड़ों लोगों को अगर एक हीरो के सुसाइड करने पर महीनों फर्क पड़ता है, तो क्या देश के हर नागरिक को एक डॉक्टर की खुदकुशी करने पर मजबूर होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए? एम्बुलेंस के सामने स्ट्रेचर पर काली पॉलीथीन में लिपटी हुई बॉडी देश के उस डॉक्टर की है जो अब तक सैकड़ों लोगों को कोरोना की महामारी से बचाकर जिंदगी देने में जुटे थे। इन्हीं का ही ड्यूटी दे दिया था, कोई डॉक्टर वहाँ नहीं जाता था। कोविड ड्यूटी में इसी का ड्यूटी दे दिया, कॉल करने पर चला जाता था ड्यूटी। MBBS पास आउट जो फिजिशियन रहे, सर्जन रहे, आखिर मोक्ष यात्रा लिखी एम्बुलेंस में देश के उन डॉक्टर विजय कृष्णा श्रीवास्तव को क्यों ले जाना पड़ा? परेशानी यही था, हम लोग का 4-5 से 7वां महीना से चढ़ गया था, हम लोग को सैलरी नहीं मिलता था। छोटा बच्चा है तो बड़ा बच्चा है, खाने पीने का दिक्कत था, दूध वाला दूध देना बंद कर दिया, किराना वाला को देना था वो भी सब बंद कर दिया। बताते हैं झारखंड के गोड्डा जिले में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे डॉक्टर विजय कृष्णा का शव जिस डी टाइप सरकारी फ्लैट से निकाला गया, वहां से बदबू आने लगी थी। डॉक्टर कृष्णा के शव में कीड़े पड़ गए थे। लव मैरिज की थी, लेकिन 6 महीने सैलरी न मिलने के कारण पत्नी से लड़ाई हुई। पत्नी बच्चों संग दूसरी जगह रहने लगी। सुबह में बदबू देने लगा तो अगल बगल के लोग द्वारा बताया गया, तो देखने पर खिड़की से देखने पर पता चला कि अंदर से सब बंद है और ये लेटे हुए हैं और बॉडी डेथ कर गई है। काफी स्मेल आ रहा है। अब आप सोचिए जरा, अभी तक हमारे देश में कोरोना महामारी से नागरिकों की रक्षा करने वाले डॉक्टर्स पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जा रहा था। खुद प्रधानमंत्री ने कोरोना से देशवासियों की सुरक्षा करने में अपना जीवन दांव पर लगाने वाले डॉक्टरों को ईश्वर का रूप बताया। संकट की इस घड़ी में अस्पतालों में इस समय सफेद कपड़ों में दिख रहे डॉक्टर नर्स ईश्वर का ही रूप है। आज यही हमें मृत्यु से बचा रहे हैं। अपने जीवन को खतरों में डाल करके ये लोग हमारा जीवन बचा रहे हैं। बावजूद इसके एक डॉक्टर को 6 महीने सैलरी न मिलने पर जान देनी पड़े, तो क्या आप इस लच्चर मेडिकल सिस्टम और सरकारों की घंटी नहीं बजाएंगे? सैलरी नहीं मिलने के कारण अभाव में भी उनकी मौत हो गई। सैलरी में नहीं मिलने के कारण बहुत बार हम होते रहता था, खाना पीने का भी हम लोग को दिक्कत हो गया था, तो बहुत परेशानी होता रहता। किराना वाला का भी पैसा बाकी है, दूध वाला का बाकी है, सब इसी कारण से तो घर में एकदम लड़ाई तो होते रहता था, खाने पीने के लगे। कोरोना के संकट काल में इलाज करने के दौरान देश के 515 डॉक्टरों ने अपनी शहादत दी है। जून महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को निर्देश दिया था, कहा था डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जल्द पूरी सैलरी मिल जानी चाहिए। लेकिन झारखंड के गोड्डा में डॉक्टर विजय कृष्णा श्रीवास्तव को उनकी सैलरी 7वें महीने तक नहीं दी गई, जबकि डॉक्टर विजय को डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था। इस ट्रस्ट के कोष में करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन डॉक्टरों को सैलरी देना प्रशासन को याद नहीं रहता है। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ कितना बड़ा धर्म निभाते हैं। देखिए गुजरात के सुरेंद्रनगर में इन हड्डियों के ढेर को ये कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की अस्थियां हैं, क्योंकि कोरोना के डर से कोई परिजन अपनों की ही अस्थियां लेने तक नहीं आया।
ऐसे मुश्किल हालात में भी कुछ एनजीओ और मेडिकल स्टाफ के लोग ही अंतिम संस्कार तक खुद करते हैं, यानी इलाज करने से लेकर बिना किसी जान पहचान सिर्फ मानवता के लिए अंतिम संस्कार करने तक में अपना कर्तव्य नहीं भूलने वाले उन्हीं डॉक्टरों को सरकारें भूल जाती हैं। झारखंड में 6 महीने वेतन न पाने पर डॉक्टर विजय कृष्णा ने जान दे दी। हमारे देश में आज भी 3.5 लाख डॉक्टर्स की कमी है। गरीब ग्रामीण जनता का इलाज करने वाले 82% स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है। सरकारें सैलरी और सुविधा नहीं देगी तो हेल्थ सिस्टम चरमरा जाएगा। कीमत कौन चुकाएगा? आप चुकाएंगे। तो अब जर्जर मेडिकल सिस्टम से परेशान देशवासियों की आवाज बनकर जोरदार घंटी बजाइए। चार हाथ में टंगा हुआ ये एक डॉक्टर का सिर्फ शव नहीं, बल्कि सरकारों की लुंज पुंज लचर लापरवाह हाथों में आपका इलाज करने वाली हेल्थ व्यवस्था की सच्चाई है। पहली तस्वीर देखिए, काला घुप अंधेरा, अंधेरे में लटकती एक इमरजेंसी लाइट और उसी लाइट के भरोसे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सरकारी अस्पताल, क्योंकि बत्ती अस्पताल की गायब है। दूसरी तस्वीर देखिए, आपको लगेगा यहाँ इलाज हो रहा है, लेकिन किस रोशनी में? ये देखिए, तीमारदार मोबाइल से रोशनी दिखाते हैं, नर्स ब्लड प्रेशर ले रही हैं। जिस मोबाइल में सरकारें अपने प्रचार के वीडियो जनता को भेजती हैं, उसी मोबाइल की लाइट का सहारा बचा मिर्जापुर जिला मुख्यालय से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां मरीज भी अंधेरे में, डॉक्टर नर्स भी अंधेरे में और हेल्थ व्यवस्था का गुणगान पावर हाउस जैसा। यहाँ पे मरीज डिलीवरी पॉइंट है, मरीज का पूरा सुविधा मतलब दिया जाता है। हाँ, तो ऐसे में अगर ये डिलीवरी सेंटर भी है तो डिलीवरी आप कैसे कर रहे होंगे? क्या व्यवस्था होगा? इस समय तो फिलहाल कैंडल वगैरह से कर रहे हैं, मोबाइल का टॉर्च लाके कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कर रहे हैं। अब चुनावी राज्य बिहार की तस्वीर देखिए। सत्ता पाने के लिए उल्टा लटक जाने वाले नेता जीतने के बाद भी जनता को उल्टे लटके चमगादड़ वाले अस्पताल देते हैं। ये तस्वीरें सहरसा के सरकारी अस्पताल की हैं। केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत में ग्रामीण अस्पतालों में कम से कम 40% और पीएचसी सेंटर्स में 7% डॉक्टरों के पद खाली हैं। ये पद खाली क्यों हैं? क्योंकि ज्यादातर ग्रामीण इलाकों के जो अस्पताल हैं उनकी स्थिति ये है। अगर आप देखेंगे तस्वीरों में तो यहाँ पर अगर आप देखें तो चमगादड़ लटक रहे हैं। ये स्थिति आज के भारत के ग्रामीण इलाके की है, जहाँ के स्वास्थ्य के सेवाओं को बेहतर करने की हम बात करते हैं। और ये स्थिति इसलिए हुई है क्योंकि इसकी जो बुनियाद है वो ही कमजोर है। 1995 में बने इस अस्पताल को तकरीबन 25 साल हो गए हैं और स्थिति आज भी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं की इसी तरीके से उल्टे हुए लटके हुए चमगादड़ों की तरह है। देश के लगभग हर राज्य में ऐसी खंडहर स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण ही नागरिकों को 62% इलाज का खर्च अपनी चीजें बेचकर उठाना पड़ता है। बिहार जैसे राज्य में 81% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स की कमी है, तो दरभंगा में जनता कैसे अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर है, आप देखिए। बिहार के दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के एक बिल्डिंग की मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है और इसकी तस्वीर सिर्फ आप देखिए, मैं कुछ कहूंगा नहीं, इसे आप खुद देखिए और समझिए कि इस बिल्डिंग में इलाज होता है। जी हाँ, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस बिल्डिंग में इलाज होता है और इसमें मरीज रहते हैं। आप इस बिल्डिंग की स्थिति देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये बिल्डिंग कितने वक्त कितने सेकंड चलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। एक एक ईंट, एक एक दीवार और एक एक सीख इस बिल्डिंग की दिख रही है। कहीं से कभी भी टूट सकती है, कभी भी गिर सकती है। ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण ही भारत में डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों के सरकारी अस्पताल में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और जो डॉक्टर जनता की सेवा के लिए गांव देहात जाते भी हैं, उन्हें सैलरी वक्त पर न देकर डॉक्टर विजय कृष्णा की तरह खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया जाता है। तो क्यों नहीं सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर खुदकुशी के लिए मजबूर करने का केस चलाया जाता।